जीवन में सफलताएं उसी को मिलती हैं जिसने मुसीबतों का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना हर एक मानव को करना होता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को न्योता देने के बराबर होता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और यही तो जीवन का सत्य है। आपको कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता एवं मुश्किलों का सामना ना किया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्व एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए अपने ज्ञान को पूरा करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात आपसे कहनी है, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपने चैनल में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। और आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी एवं आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्याएं लेकर जाऊं। यही सोचकर बड़ी हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कहे हुए शब्दों को उसने जीवन में उतारा और कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन के महत्व को कभी जान ही नहीं पाते।
दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और परमात्मा की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं। हमारे पास ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं जिनमें आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। आपको बस ये करना है, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। दूसरी बात, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वह काम हो नहीं जाता। दोस्तों, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम दूर ही होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग खेल के मैदान से अंतिम समय ही हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनके केवल 1 फुट के फासले पर ही होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह उपस्थित हैं जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।